श्री सीताराम की जय। सीताराम चरिती अति पावन, मधुर सरसियरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य चिताए ओ सुनाए सुनाए, सिय की प्यास बुझते न बुझाए। राजा दशरथ के जब चारों पुत्र कुछ थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, माताएं रात में उनको लोरी सुना सुना के सुलाती हैं और बच्चे जब सुबह होती है तो माँ कौशल्या अपने राम को उठाती हैं और कहती हैं बेटा उठो। तभी राम उठता है, कहता माँ मेरा धनुष कहाँ गया है। तब माँ कहती अरे बेटा धनुष को क्या करना। अरे माँ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बाग में आम पक गए हैं, वो सब जाके गिरा लेंगे, मैं रह जाऊंगा। अरे तभी माँ कहती बेटा अभी कोई नहीं उठा है, अभी तुम ही सिर्फ उठे हो, जाओ नहा लो। नहाने के बाद भगवान सूर्य को नमस्कार करो, इसके बाद अपने पिता को नमस्कार करो और कुछ खा लो, फिर इसके बाद जाना। तभी राम ये सब कर लेते हैं और चारों भाई भी जाग जाते हैं। तभी खा पी के ये चारों बच्चे बाग में जाते हैं और अपने अपने तेज बाणों से आम को गिराते हैं। आम को गिराते हैं और माताएं तीनों ऊपर से देखते हैं अपने बच्चों को, बहुत खुश होती हैं। तभी माता कौशल्या कहती हैं थोड़े दिन का और हम लोग आनंद ले लें बच्चों का, फिर तो बच्चे चले जाएंगे। तभी माता सुमित्रा कहती हैं अरे बच्चे कहाँ चले जाएंगे। अरे महाराज बच्चों को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज रहे हैं। तभी माँ सुमित्रा कहती इतनी जल्दी महाराज से मना कर दो, अभी तो बच्चे छोटे हैं और राजमहल भी सोना सोना हो जाएगा, बच्चे चले जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा। तभी राजा दशरथ, चारों बच्चे, तीनों रानियां बैठती हैं, खाना खाती हैं। तभी राजा दशरथ कहते हैं अरे बच्चों को अब विद्या अध्ययन के लिए भेजना है। तभी माता सुमित्रा कहती हैं नहीं महाराज अभी बच्चे छोटे हैं। तभी राजा दशरथ कहते हैं नहीं, बच्चों का अध्ययन का समय यही है, वसंत पंचमी के दिन यही शुभ मुहूर्त निकला है। मेरे गुरु वशिष्ठ ने यही मुहूर्त बताया है, यही सही रहेगा। अब बच्चों को जाने दो, बच्चे पढ़ेंगे जाके। तभी सारी बच्चे सुनते हैं और बच्चे कहते हैं कहाँ जाना है हम लोगों को। अरे बेटा आप लोगों को विद्या अध्ययन करने के लिए जाना है, गुरु के पास जाना है, गुरुकुल जाना है। तभी बच्चे कहते हैं तो वहाँ क्या करना होगा हम लोगों को, गुरु के नियमों के अनुसार चलना होगा। तभी राम कहते हैं गुरु के क्या नियम होते हैं। तब कहते गुरु के सोने के बाद सोना होगा, गुरु के जागने के पहले जागना होगा और जो सारे बच्चे काम करेंगे वही सारे काम तुम लोगों को भी करने होंगे। गुरु आपके जो कुछ कहेंगे वही करना पड़ेगा, चाहे गुरु लकड़ी मंगवाएं आपसे, चाहे गुरु पानी आपसे भरवाते हैं, जो भी गुरु करवाएंगे, जो सारे बच्चे करेंगे वही तुम लोगों को करना होगा। तभी सारे बच्चे कहते हैं अच्छा तो मैं करूँगा और जाते समय अपनी माताओं से भिक्षा मांगनी होगी। तभी शत्रुघ्न कहती है मैं तो माँ से बहुत सारी भिक्षा मांगूंगा, क्योंकि जब मेरे आम गिरे थे तो लक्ष्मण भैया ने बहुत सारे ले लिए थे। तभी राजा दशरथ कहते हैं माँ से भिक्षा तो मैं तुमको दिलवा दूंगा, बहुत सारी दिलवा दूंगा, लेकिन ये सब भिक्षा लेके वहाँ नहीं जाओगे, घर का कोई सामान लेके नहीं जाओगे, भिक्षा तुमको मिलेगी लेकिन वहाँ ये सब लेके नहीं जाया जाता है। गुरु के साथ जाओगे, वहाँ ये लड़ोगे नहीं और गुरु जो भी कुछ कहेंगे वही तुम सब लोगों को करना होगा, लड़ोगे नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। तभी शत्रुघ्न कहते हैं ये तो सब हो जाएगा, लेकिन लोरी कौन सुनाएगा, हम लोग कैसे सोएंगे।
तभी राम कहते हैं लोरी मैं सुनाऊंगा तुम लोगों को। सारी माताएं राजा दशरथ हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ आते हैं, सारी पूजा का विधि विधान से पूजा करवाते हैं। बच्चों का योग पवित्र संस्कार भी होता है। ये सब होने के बाद तभी माताओं से ये सब करने के बाद फिर गुरु कहते हैं राम से, मैं सूर्य भगवान को साक्षी मान के मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। राम तुम कभी मेरे अवगुणों को ग्रहण मत करना। मेरे जो अच्छे गुण हों उन्हीं को तुम ग्रहण करना, अवगुणों को ग्रहण मत करना। और फिर इसके बाद फिर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, आप चारों लोग किसके ब्रह्मचारी हो? तभी चारों बच्चे कहते हैं, गुरु आपका नहीं, पहले तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर इसके बाद वज्रधारी इंद्र के ब्रह्मचारी हो, फिर इसके बाद अपने देवता के ब्रह्मचारी हो, तो उसके बाद तुम मेरे ब्रह्मचारी हो। बच्चे यही सब गुरु वशिष्ठ कहते हैं। फिर बच्चों की विधि विधान से पूजा हो जाती है। फिर बच्चे उठ के खड़े होके तभी गुरु वशिष्ठ कहते अपनी माताओं से भिक्षा मांगो। तभी बच्चे अपनी माताओं से कहते हैं, माता भिक्षा देहि, माता भिक्षा देहि, माता भिक्षा देहि। तीनों माताएं नंबर से चारों बच्चों को भिक्षा देती हैं। इतना रो रही हैं माताएं, इतना रो रही हैं, इतनी रो रही हैं माताएं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। माताएं नंबर पहली कौशल्या माँ ने चारों बच्चों को भिक्षा दी, फिर माता कैकेयी ने दी, फिर माता सुमित्रा ने चारों बच्चों को भिक्षा दी। फिर गुरु वशिष्ठ सबको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा अब तुम लोगों ने भिक्षा मांग ली, अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जब गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं तभी माता सुमित्रा कहती हैं कि गुरु बाहर रथ तैयार हैं। तभी गुरु कहते हैं, नहीं, कोई बच्चे विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं, वहाँ कोई भी सवारी नहीं जाएगी, सवारी वर्जित है। वहाँ पर बच्चे मेरे ही साथ पैदल जाएंगे, मेरे साथ बच्चे पैदल जाएंगे। विद्या प्राप्ति के लिए बच्चे पैदल ही जाएंगे, कोई भी सवारी वाहन वहाँ नहीं जाएगा। गुरु वशिष्ठ बच्चों को ले जाते हैं। माताएं बहुत रोती हैं, माताएं इतना रोती हैं, माता के नैन से रो के रुकत ननी, दशरथ से राजा पिरवल सो हुआ जी आधीन। माताएं बहुत रोती हैं, आंसुओं को अपने को रोक नहीं पा रही हैं। और राजा दशरथ भी बहुत परेशान होते हैं। गुरु वशिष्ठ बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। गुरु ग्रह पढ़ने चले रघुराई, अल्पी काली विद्या सब पाई। आगे की कहानी आगे पार्ट में हम आप लोगों को सुनाऊंगी। श्री सीताराम की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे हरि सीताराम। सीताराम जय
सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भजो प्यारे हरि सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री सीतारामचंद्र जी की जय।